हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपके पास पार्ट 2 वाली बुक है उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2। प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 वो चैनल पे अपलोड है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या सीखेंगे। उसका ही थोड़ा बहुत आगे की चीज़ें होंगी जो हम इसमें सीखने वाले हैं। कह रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी, अ क्विक रिकैप। इन एन अर्लियर चैप्टर वी एक्सप्लोर्ड प्रोपोर्शनल relationship between quantities, and we use the ratio notation to represent such relationship. When two or more related quantities change by the same factor, we call that relationship a proportional relationship. कह रहे हैं कि हम पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता क्या है, जो दो क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। अगर दो क्वांटिटीज सेम फैक्टर से चेंज हो रही होती हैं तो हम उनके रिलेशनशिप को बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है। जैसे इडली बैटर इज मेड बाय मिक्सिंग राइस एंड उड़द दाल। आपको पता है जो इडली बनती है तो जो उसका मिक्सचर होता है वो कैसे बनता है, राइस और उड़द की दाल की हेल्प से बनता है। ठीक है, वो दोनों ही मिलाए जाते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ दीज टू कैन हैव रीजनल वेरिएशन। वन ऑफ द प्रपोर्शन यूज्ड इज फॉर 2 कप ऑफ राइस वी एड 1 कप ऑफ उड़द दाल। तो कह रहे हैं जो इसका आप मिक्स कर रहे हो तो ये चेंज हो सकता है। कैसे? मान लो अगर आप 2 कप राइस ले रहे हो तो आप 1 कप क्या करोगे, उड़द की दाल लोगे, तो उनकी रेशो हो गई 2:1। राइस जितना लोगे उड़द की दाल उसकी आधी लोगे। ठीक है। नाउ विश्वनाथन मेड इडलीज बाय मिक्सिंग 6 कप ऑफ राइस विथ 3 कप ऑफ उड़द दाल। अब उसने क्या किया, एक जना यहाँ उसने 6 कप राइस के लिए तो 3 कप उसने उड़द की दाल के लिए। तो अगर आप इसकी रेशो निकालते हो तो आएगा तो 2:1 ही ना, तो ज़्यादा बनानी होगी ना, तो इसलिए उसने राइस की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उड़द की दाल की भी उतनी करनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 तो रहेगी नहीं। वाइल पुनीत मेड इडलीज बाय मिक्सिंग 4 कप ऑफ राइस विथ 2 कप ऑफ उड़द दाल। एक जने ने और बनाई, पुनीत ने 4 कप राइस के लिए और 2 कप उड़द की दाल के लिए, तो उसकी रेशो भी 2:1 ही है यहाँ पर। ठीक है। इफ कुक्ड इन द सेम वे वुड देयर इडली टेस्ट द सेम। तो क्या दोनों के इडली टेस्ट में सेम रहेगी? अगर वो सेम प्रोसेस से बनाते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने जो मिक्सचर लिया है वो सेम ही प्रपोर्शन में ले रखा है। आगे आपसे कह रहा है विश्वनाथन मिक्सचर कैन रिप्रेजेंट 6:3, पुनित्स मिक्सचर रिप्रेजेंट 4:2। रिकॉल दैट टू वेरीफाई दैट दीज टू रेशोज आर proportional वी कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते थे ये चेक करने के लिए कि जो ये दो रेशोज़ है 6:3 एंड 4:2 जो है वो प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो द टू प्रोडक्ट्स आर द सेम 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे मत कर देना 6:3 और 4:2, वो गलत हो जाएगा। मतलब जो बाहर वाले हैं, एक्सट्रीम वाले हैं, उन्हें एक साथ करना 6×2 = 12, और जो मिडल वाले नंबर्स हैं उन्हें एक साथ करना 3×4 = 12। सो द टू रेशोज आर प्रपोर्शनल। मैं कह सकती हूँ कि जो ये दो रेशोज हैं ये प्रपोर्शनल में हैं। इट इज़ लाइकली दैट द इडलीज वुड टेस्ट द सेम। तो जो इडली है वो सेम टेस्ट देगी क्योंकि वो प्रपोर्शन में है। इफ़ ऑल अदर इंग्रेडिएंट आर प्रपोर्शनल, अगर आप सेम प्रोसेस से बनाते हो और बाकी के जो इंग्रेडिएंट है जैसे नमक वगैरह होता है, पानी होता है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर उतने ही प्रपोर्शन में डालते हो, सेम प्रपोर्शन में, तो ही टेस्ट सेम। क्लियर? Now, in general, we can say that two ratios A:B and C:D are proportion. हम कह सकते हैं कि दो रेशो जो होती हैं A:B और C:D, ये प्रोपोर्शनल कब होंगी? जब A:D, मतलब ये वाले जो एक्सट्रीम वाले नंबर है का जो प्रोडक्ट है वो, और जो मिडल वाले नंबर्स का टर्म्स का प्रोडक्ट है वो सेम होगा। ठीक है, या फिर आप उसे A/C = B/D भी कह सकते हो। क्लियर? तो इसको याद रखना, क्वेश्चन के टाइम पे ये काम आएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है रेशोज इन मैप। अब मैप पे जानते हैं कैसे रेशोज को हम निकाल सकते हैं। कह रहा है हैव यू नोटिस दैट इन मैनी मैप देयर इज अ रेशियो गिवन यूजुअली इन लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। आपने देखा मैप में अक्सर ये रेशियो दे रखी होती है। कभी नोटिस ना किया हो तो अब मैप देखो तो अब ज़रूर नोटिस करना। इट यूजुअली कंटेन 1 एंड अ वेरी लार्ज नंबर। ज़्यादातर इसमें एक 1 होता है और दूसरा बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ है 1:60 lakh, such as 1:60 lakh. What does RF
1:60 लाख मीन। तो इस पूरे का मतलब क्या है? तो RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये रहा, सब कुछ MCQ वगैरह में आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते रहो साथ साथ। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, इज एन एक्सप्रेशन दैट शो दैट रेशियो बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये क्या दिखाता है कि मैप पे जो डिस्टेंस है वो और जो एक्चुअल में डिस्टेंस है वो, उनकी रेशियो दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेशियो ऑन द मैप इज दिस, अगर आपके पास ये रेशियो है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वलेंट है, डिस्टेंस ऑन इज इक्वलेंट टू जोग्राफिकल डिस्टेंस ऑफ 60 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। मैप का जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो जोग्राफिकल डिस्टेंस कितने के बराबर है, 60 लाख के बराबर है। पर ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, जोग्राफिकल डिस्टेंस बोलूँ, ना कि रोड डिस्टेंस, रोड का डिस्टेंस नहीं। ठीक है, नाउ कह रहे कन्वर्ट करो 60 लाख सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो डिवाइड कर दूंगी। तो 60 लाख में कितने होंगे, इसको मैंने 1 लाख से डिवाइड कर दिया, जीरोस कट गई, तो 60 किलोमीटर आ गया। तो 60 लाख सेंटीमीटर में 60 किलोमीटर। ठीक है, नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग द मैप अबव, ऊपर वाला मैप का यूज करना है, कैन यू फाइंड द जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड चाइना, ऑल्सो फाइंड द जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड चाइना। कह रहा है अब ऊपर वाले मैप में आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, किन किन के बीच का, एक तो इन दोनों के बीच का, और दूसरा एक इन दोनों के बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बेंगलुरु से चाइना और बेंगलुरु से चाइना का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। तो आप अपना स्केल लो, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने मान लिया, बट आप एग्जैक्ट मेजर करके देखना अपनी बुक से। तो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था 60 लाख। तो फिर 5 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5 × 60 है ना, 5 × 6 = 30, और जो ये वाली जीरोस थी 1 2 3 4 5 6, ये ऐसी लग जाएंगी, 1 2 3 5 6। ठीक है, इतना रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि बेंगलुरु से चाइना, अगर मैं इसको स्केल की हेल्प से मेजर करूँ, मान लेती हूँ ये मेरे पास कितना आ रहा है, कितना मानूँ से 12 मान लिया, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो कैसे दिखाओगे कि 1 सेंटीमीटर ये B2C है, बेंगलुरु टू चाइना। ठीक है, ये M2C है। 1 सेंटीमीटर में 60 लाख था, तो फिर 12 सेंटीमीटर में कितना होगा, 12 × में 60 लाख कर दो। ठीक है ना, तो 2 × 6 = 12, 72 लाख आ जाएगा फिर यहाँ। सॉरी, 72 लाख बोल रही हूँ, 72 लाख नहीं आएगा, 60 लाख तो 1 सेंटीमीटर का है, तो 12 सेंटीमीटर का 72 लाख कैसे हो जाएगा। ठीक है, फिर करोड़ में आंसर आएगा यहाँ। क्लियर। तो ये आपको इस तरीके से डिस्टेंस बताना है मैप पे से। तो आप पहले इसे स्केल से प्रॉपरली मेजर करना। मैंने तो ये एक आपको आइडिया से बता दिया, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ज़रूरी नहीं है वही आए, आपका जो भी आ रहा है स्केल की हेल्प से जब आप उसे मेजर करो तो आप उसी के अकॉर्डिंग निकालना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपको रूलर लेना है यहाँ पर फाइंड करने के लिए, पहले इन डिस्टेंस को, और उसके बाद जो रेशो दे रखी है उससे सॉल्व कर देना है। क्लियर, ये हिंट में आपको गिवन है यहाँ। चलिए नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, try to find the distance between the same two pair of cities with different map that have different scale। तो अब आप ऐसे कोई और मैप ले लो, आपके एसएसटी की बुक में भी होंगे काफ़ी सारे मैप, आप वहाँ से ले सकते हो। तो दो दो सिटीज़ के बीच का ऐसे डिस्टेंस आप फाइंड करो जो मैप पे रेशो लिखी है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो अपनी बुक में से मैप को लेके।
अब है नेक्स्ट टॉपिक रेशोज विद मोर देन 2 टर्म्स। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज 3.1 और 3.2 टॉपिक किया है, पहले इसको समझ लो क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, एकदम सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, क्लियर नहीं हो। तो आप इसे समझ लो, नेक्स्ट क्लास में 3.3 स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई और चैप्टर पहले चाहिए जो आपके फाइनल एग्जाम में आ रहा हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।